भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 19। इन वेत्ति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनुवाद। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। व्याख्या। यह टिप्पणी पर 059 व्यक्ति हंतारम, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है, वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। 13:29। तात्पर्य ये हुआ है कि शरीर में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो ये किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यश्चेन मन्यते हतम, जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे ये शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। ये नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। ये निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में ये संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। संबंध। ये शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं, आत्मा नित्य अविकारी होने से न मारी जाती है और न ही वह किसी को मारती है। शरीर के नाश होने से जो आत्मा को मरी मानने हैं या जो उसको मारने वाली समझते हैं, वे दोनों ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और व्यर्थ का विवाद करते हैं। जो मरता है वह शरीर है और मैं मारने वाला हूँ, ये भाव अहंकारी जीव का है। शरीर और अहंकार को प्रकाशित करने वाली चैतन्य आत्मा दोनों से भिन्न है। संक्षेप में इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा न किसी क्रिया का कर्ता है और न किसी क्रिया का विषय, अर्थात उस पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं की जा सकती। आत्मा किस प्रकार अविकारी है, इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचि न नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2:20। ये शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्मरहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और पुराण अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अनुवाद। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभावरूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। व्याख्या। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला, दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। टिप्पणी पर 0:7.1। ये शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। टिप्पणी पर 0:7.2। न जायते म्रियते वा कदाचिन, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे ही शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। ये तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः 15:7। ये शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है।
पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। ये ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये दो विकार ही मुख्य हैं, अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा उसी को दोबारा अजह कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अब भूतवा भविता व न भूय, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजह इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य ही शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वत ही नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराना ही यह अविनाशी तत्व पुराण, पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वो फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर ये तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़नारूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़नारूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। संबंध 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीरी न तो मारता है और न मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया, अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि शरीर में होने वाले समस्त विकारों से आत्मा परे है। जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, विकार, क्षय और नाश, ये 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होते हैं, जिनके कारण जीव को कष्ट भोगना पड़ता है। एक रमत्य शरीर के लिए इन समस्त दुख के कारणों का आत्मा के लिए निषेध किया गया है, अर्थात आत्मा इन विकारों से सर्वथा मुक्त है। शरीर के समान आत्मा का जन्म नहीं होता, क्योंकि वह तो सर्वदा ही विद्यमान है। तरंगों की उत्पत्ति होती है और उनका नाश होता है, परंतु उनके साथ न तो समुद्र की उत्पत्ति होती है और न ही नाश। जिसका आदि है उसी का अंत भी होता है। उत्ताल तरंगे ही मृत्यु की अंतिम श्वास लेती हैं। सर्वदा विद्यमान आत्मा के जन्म और नाश का प्रश्न ही नहीं उठता। अत यहाँ कहा है कि आत्मा अज और नित्य है। आत्मा में क्रिया के कर्तृत्व और विषयत्व का निषेध तथा उसके बाद तर्क के द्वारा उसके अविकारत्व को सिद्ध करने के बाद भगवान इस विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।